हम आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या आप राजनीतिक फैसला लिया, क्या आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? राजनीतिक पार्टी में मैं पहले से एमआईएम में एक पद ले चुका हूँ SC ST प्रमुख के इसमें। तो मेरा विचार है कि हम पार्टी के साथ जुड़ के यहाँ पे थोड़ा सा बेस बढ़ाए और भी लोगों को जोड़े इस इससे, और चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों की भलाई के लिए और अच्छे सामाजिक कार्य करें, थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ाएं और उनके लिए सेवाएं। जैसे जब मेरा पेशा जो है वो मेडिकल फील्ड का है, और इस तरफ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, और अधिकतर गरीब तबके के लोग, अधिकतर मैंने देखा है इस दिल्ली के रहवासी जो है थोड़ा गरीब समाज से भी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमता में जितना कर सकता हूँ उनकी मदद वो करूँ। और डॉक्टर साहब, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के अलावा भी समाज सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर होने के नाते तो समाज सेवा से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जिस साल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और मैं पिछले 12 से 14 साल हो गए आसपास करीब, जब से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और हम कैंप वैम्प करते रहते हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पे हेल्प भी करते हैं। बट मुझे जो लगता है कि राजनीति पार्टी से जुड़े होने के कारण आपकी आवाज़ में थोड़ा सा बल आ जाता है, और थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि राजनीतिक पार्टी से आपके आवाज में थोड़ा सा और बल आ जाता है, काफी लोगों तक आप पहुंच पाते हो। और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो जो हमें मेडिकल फील्ड में सिखाए गए, मेडिकल स्टाफ के थ्रू और मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू जाना है, उसमें समाज के साथ कनेक्ट होने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है। तो वो जो पार्टी के थ्रू, पार्टी वर्कर्स के थ्रू पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्या आपका ये मानना है कि हम राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे? मुझे लगता है कि हाँ, पार्टी से जुड़ने से मुझे लगता है कि एक आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाने में आसानी ज़रूर होती है। एक डॉक्टर की क्षमता में उसकी आवाज़ शायद कोई ना सुन पाए, थोड़ा सा IM है, हल्का सा स्ट्रॉन्ग है, उससे भी सुन सकते हैं। बट अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता चुन के अगर विधानसभा या पार्लियामेंट या कोई और जगह पे जाए, तो उसकी आवाज़ पूरे देश भर में गूंजेगी। उसका जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी लोग समझ पाएंगे, और फिर इसको मीडिया हाईलाइट भी मिलेगा। तो वो सब दिल्ली में 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही और उनका हेल्थ मॉडल और शिक्षा मॉडल ऊपर रहा। क्या आप 100 दिन की रेखा गुप्ता की सरकार को हेल्थ मॉडल पे कैसे देखते हैं? अभी तो फिलहाल जो मोहल्ला क्लिनिक बंद किए वो तो सही निर्णय नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो गरीब वर्ग के थे उनको उससे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। और काफ़ी सारे, वो एक अच्छी सोच थी। भले ही हमें राजनीति के कारण एक अच्छी पहल को बंद नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मत है इस बारे में। और अच्छी चीज़ों को चला देना चाहिए। खैर, नाम बदलने की प्रक्रिया तो अपने देश में कॉमन ही है, नाम ही बदल देते और चला लेते, लेकिन ये बंद करना एक सही निर्णय नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड योजना भारत सरकार ने जो लॉन्च की है, अब दिल्ली में उसके बेनिफिशियरी को बोला जा रहा है, उसको आप कितना कारगर समझते हैं? आयुष्मान, अगर मैं दिल्ली और दिल्ली के बाहर के एरिया को कंपेयर करूँ तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा नंबर 1 रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी अच्छे, पुरानी सरकारों ने भी काम किया है, और स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी अच्छी थी। इसी कारण से पिछली सरकार ने नकारा था कि आयुष्मान की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा काफ़ी अच्छा पहले से होल्ड है, और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, जो कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सच में अच्छी है। क्योंकि मुझे 2-3 राज्यों का तो एक्सपीरियंस है ही काम करने का। जैसे मेरे प्राथमिक जहाँ पे पढ़ाई हुई है महाराष्ट्र में हुई है, वहाँ देखा जाए, या मुंबई में और यूपी में देखा जाए, तो उस हिसाब से तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहतर है, और बेहतर होने के स्कोप है। बिल्कुल 100% ना सही। दिल्ली सरकार की एक हेल्थ मोबाइल यूनिट चलती थी, जिसको विगत 11 सालों बाद बंद कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो स्लम के लिए चलती थी। वो भी सेम ही मेरा विचार है कि उसको भी बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी है और लोगों को, मेरा यही मानना है कि राजनीति के कारण इन सब चीज़ों में लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ चीज़ों को बदल के, बंद करा के, और हम उसके पर्याय में कुछ और ना लाए, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा लोगों के साथ।
एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी विचारधाराएं सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या अच्छा करे? मुझे लगता है कि दवाइयों की कमियां कभी कभी हो जाती है अस्पतालों में, उसको टाइम टू टाइम पूर्ति सही समय पे होनी चाहिए। और बेड की समस्याएं भी काफ़ी सारी है हमारे हॉस्पिटल्स में कि बेड जल्दी नहीं मिलते, ऑपरेशंस के लिए लंबा टाइमिंग होता है, इसको कट शॉर्ट किया जाए। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाया जाए। अभी हम पूरी तरह गवर्नमेंट पे निलंबित, हमारा पूरा सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट से है। प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो अच्छा है, इसमें कई सारे लोग जुड़ना चाहेंगे इसमें। तो ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने हमसे वार्तालाप किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। आगे चल के कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है? देखेंगे, अगर लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम कोशिश करेंगे। हाँ, विचार करेंगे, कोशिश भी करेंगे आगे। मुझे हमेशा लगता आज है की कि डेट में आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डेंटल से हैं। उनकी धर्मपत्री भी डेंटल से हैं। मुझे लगता है कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, हकीकत बात है। थोड़ा सा मेडिकल फील्ड से होने का फायदा होता है। मैंने क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को देखा है कि जो लोग समझ नहीं पाते उस कारण से कई महीनों तक स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे राजीव गांधी में कई महीनों तक डिपार्टमेंट ही बंद रहते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोई समझ नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है एक डॉक्टर को रखे तो और अच्छे से हर क्षेत्र में हर उस प्रकार के नेता को रखा जाए तो और अच्छा होगा। करेक्ट।